अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। दिस इज नाज़िया कटोच। कल 14 मार्च 2025 फ्राइडे यानी जुमा का दिन भी है और कल होली भी है। देश भर में होली का त्यौहार उसी उत्साह के साथ मनाया जाएगा जिस उत्साह के साथ हमेशा से हमारे देशवासी होली को मनाते आए हैं, होली को सेलिब्रेट करते आए हैं। हमारे देश की खासियत यही है कि त्यौहार चाहे किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, कोई भी धार्मिक त्यौहार हो, पर हमारे देशवासियों ने हर त्यौहार को एक साथ मिलकर सेलिब्रेट किया है, मनाया है। आज से पहले भी और इंशाल्लाह आज के बाद भी ऐसा ही होगा। फिर चाहे वो ईद हो, दिवाली हो, होली हो या और भी धार्मिक त्यौहार हो, हमारे देशवासियों ने मिलकर उन त्यौहारों को सेलिब्रेट किया है। कल भी ऐसा ही होगा। होली भी मनाई जाएगी और जुमा की नमाज भी अदा की जाएगी। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा कि जुमा के दिन कोई और त्यौहार भी आ रहा है। इससे पहले भी जुमा के दिन बहुत सारे त्यौहार जो हैं वो मनाए गए हैं देश भर में उत्साह के साथ। कल भी मनाए जाएंगे। कल भी देश भर में होली का त्यौहार मनाया जाएगा। उसी तरह से जुमा की नमाज भी अदा की जाएगी, क्योंकि किसी भी मुसलमान भाई बहन को किसी भी किस्म की कोई तकलीफ, कोई दिक्कत नहीं है होली के रंगों से, और ना ही किसी हिंदू भाई बहन को किसी भी किस्म की कोई तकलीफ है मुसलमान की नमाज अदा करने से। तकलीफ तो इन सो कॉल्ड पॉलिटिशियन को है जो अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को हमेशा से फॉलो करते आए हैं। जब इन्हें लगता है कि देश में पीसफुल माहौल बन रहा है, या लोग जो हैं, जो हम डिवाइड एंड रूल पॉलिसी कर रहे थे, जो हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, जो नफरत का बीज जो बोने की कोशिश कर रहे हैं इतने सालों से, कैसे उसका असर कम होता नजर आ रहा है। उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा था। दिक्कत तो इन सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस को है जो अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में ऐसे भड़काऊ बयानबाजियां करते हैं और लोगों के दिलों में नफरत पैदा करते हैं, जिन्होंने हमेशा से अपनी कुर्सी के लिए डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को फॉलो किया, जिन्होंने हमेशा से अननेसेसरीली हिंदू मुस्लिम के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया, नफरतें बढ़ाई, नफरतों को इग्नाइट किया, कोई मौका नहीं छोड़ा उन्होंने। जैसे इन पॉलिटिशियंस, इन कुछ छोटी सोच वाले पॉलिटिशियंस को लगा कि लोगों के बीच में पीसफुल माहौल बन रहा है, लोग जो इतने सालों से हम नफरत का बीज जो बो रहे थे, कैसे लोगों में वो असर उस बीज का कम होता नजर आ रहा है, कैसे जो आपसी भाईचारा है वो बढ़ते हुए नजर आ रहा है। उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उन्हें यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि किस तरह से महाकुंभ में किस तरह मुसलमानों ने अपनी मस्जिदें, अपने घरों को खोल दिया, अपने हिंदू भाई बहनों की मदद के लिए आगे आए। उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उन्हें लगा कि कुछ तो ऐसा क्रिएट करें हम जिसकी वजह से, जिसकी बेस पर जो नफरतें हैं वो फिर से इग्नाइट हों। तो ऐसा क्या किया जाना चाहिए? तो कोइंसिडेंटली होली और जुमा एक दिन उन्होंने ये मौका ग्रैब किया और कुछ छोटी सोच वाले पॉलिटिशियन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर या जो अपनी मीडिया बाइट्स है वो ऐसे नॉनसेंस स्टेटमेंट्स उन्होंने दिए जो कि वायरल भी हो रहे हैं। मैं योगी जी की जो स्टेटमेंट है वो कोट करना चाहूँगी यहाँ पर। उनका ये कहना था कि होली तो साल में एक बार आती है और जुमा जो है वो 52 बार पढ़ा जाता है, तो इसलिए जुमा को जो है वो स्थगित किया जाना चाहिए। योगी जी को मैं बताना चाहूँगी कि किसी भी किस्म की नमाज को आपके कहने पर स्थगित नहीं किया जाएगा, और ना ही किसी भी किस्म के त्यौहार को आपके कहने पर स्थगित किया जाएगा। ना दिवाली स्थगित होगी, ना होली स्थगित होगी, ना ईद स्थगित होगी, ना किसी भी किस्म की नमाज स्थगित होगी। अगर किसी को स्थगित होना ही है तो आप जैसे कुछ पॉलिटिशियंस की कुर्सी को स्थगित किया जाना चाहिए जो सिर्फ नफरत की भाषा बोलना जानते हैं। आपके ऐसे भड़काऊ भाषणों से दोनों तरफ के जो कुछ मूर्ख लोग हैं वो प्रोवोक हो सकते हैं, इंस्टिगेट हो सकते हैं, जो टेंशन्स है वो क्रिएट हो सकती है, माहौल बिगड़ सकता है। आपको इस बात का अंदाजा है, इसीलिए डेलिबरेटली आपके ऐसे स्टेटमेंट्स सामने आते हैं, और ऐसा हर बार हुआ है। मैं इस वीडियो के माध्यम से हर एक हिंदुस्तानी से अपील करना चाहूँगी कि आप इन भड़काऊ भाषणों पर ना जाएं। आपके दिलों में जो हमदर्दियाँ हैं, जो इंसानियत है, आप उसे बनाए रखें।
आप अपनी अकल और अपनी समझ का इस्तेमाल करें और आप इस बात को जान लें कि इन्हें कोई लेना देना नहीं किसी भी किस्म के त्यौहार से। इन्हें कोई लेना देना नहीं आप क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप हिंदू रिलीजन फॉलो कर रहे हैं, मुस्लिम रिलीजन फॉलो कर रहे हैं, सिख रिलीजन फॉलो कर रहे हैं, कोई भी धर्म आप फॉलो कर रहे हैं, कोई भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, इन्हें कोई लेना देना नहीं। इन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी से लेना देना है। इसलिए अपने कन्वीनियंट के हिसाब से ये बयानबाजियां करते हैं। आप इनके बयानबाजियों में ना जाएं। कल होली के शुभ दिन में अमन और शांति का पैगाम दें और होली जिस तरह से रंगों का त्यौहार है उसी तरह से हर किसी को अमन और शांति के रंग में रंगें, हमदर्दी और इंसानियत के रंगों में रंगें। कल होली भी उसी उत्साह के साथ मनाएं जिस उत्साह के साथ हमेशा से आप मनाते आए हैं और उसी पॉजिटिविटी के साथ, उसी अच्छाई के साथ। और मैं अपने मुस्लिम भाई बहनों से भी कहना चाहूँगी कि अमन और शांति को बनाए रखें। किसी भी किस्म के भड़काऊ भाषणों में, बयानबाजियों में ना आए। अपनी नमाज जैसे आप अदा करते हैं वैसे अदा करें और ये त्यौहार मिलकर खुशी के साथ, उत्साह के साथ मनाएं जिस तरह हमेशा से मनाते आए हैं। उसी तरह से आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी होली, होली मुबारक। अब कुछ लोगों के मैं कमेंट्स देख रही थी, कुछ लोग इस पर भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे थे, इस पर भी कि आप होली की मुबारकबाद कैसे दे रहे हैं। वर्ड्स पर भी कॉन्फ्लिक्ट्स। बहुत हैरानगी हो रही है ऐसी छोटी सोच वाले लोगों से कि उन्हें यह भी दिक्कत हो रही है कि हैप्पी होली बोला जा रहा है या होली मुबारक बोला जा रहा है या होली की शुभकामनाएं बोला जा रहा है। मैं इन तीनों वर्ड्स में आप सभी को बधाई देना चाहती हूँ होली की। पॉजिटिविटी स्प्रेड करें, एकता जो हमारे देश की खासियत है उसे बनाए रखें। यूनिटी इज़ आवर स्ट्रेंथ, इज़ आवर कंट्री स्ट्रेंथ। हमारे देश की ताकत हमारी देश की एकता है, उसे किसी भी कीमत पर खोने ना दें। हैप्पी होली, होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।